बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ केशव दास जो कि हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। देखेंगे उनकी रचनाओं को और साथ में उनकी रचनाओं को क्रम से याद करने का एक आसान सा ट्रिक कि जब भी आपके प्रश्न है केशव दास के काव्यों को क्रम से सजाने का तो ये आपके प्रश्न कभी गलत ना हो। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है केशव दास। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल के कवि नहीं माना है, वो उन्हें भक्ति काल के अन्य कवियों में शामिल किया गया है। तो केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम काशीराम था। केशव दास जी के पिताजी का नाम काशीराम था और ये ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न यहाँ से कितनी बार पूछा जाता है कि केशव दास जी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे जो ओरछा नरेश के भाई थे। और जहांगीर ने, जो हम सब जानते हैं मुगल साम्राज्य के जो राजा हुआ जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। यानी कि एक राजा थे वीर सिंह देव, उनको जहांगीर ने ओरछा, जो अभी वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में ओरछा, जो दे दिया, वीर सिंह देव को दे दिया। तो वीर सिंह के दरबार में वे रहने लगे और बाद में क्या हो गया, वीर सिंह के दरबारी कवि बन गए थे। और ये अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। ये अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। और विज्ञान गीता में वैराग्य संबंधित भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। दोस्तों ये तो उनका हो गया जीवन परिचय। आइए देखते हैं उनके ऊपर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है और मैंने सबको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो कितनी बार पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी को और क्या क्या कहा है उस पर मैं प्रीवियस में एक वीडियो बना चुकी हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के कथनों का सार। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। वहां पे मैंने पांच छह पंक्तियां दी हैं जो कि केशव दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। और प्राकृत कवि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने केशव दास को प्राकृत कवि कहा है। उसके बाद है रामचंद्रिका। इनका जो काव्य है रामचंद्रिका वो फुटकर कवितों का संग्रह है। ये किसने कहा, तो ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने कहा है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसके बाद है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, क्योंकि जो रामचंद्रिका है इसमें 39 छंदों का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए उन्होंने इसे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और एक हमारे और आचार्य हुए विजयपाल, उन्होंने कोर्ट का कवि कहा है, केशव को कोर्ट का कवि कहा है। इसके बाद है ये श्रृंगार और वीर रस के कवि थे। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इससे हर बार 1 या 2 प्रश्न बनते ही हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके जो ग्रंथ है। सबसे पहले है रतन बावनी, जो ये सबसे पहला काव्य माना गया है, रतन बावनी। और उसके बाद जो दूसरा है रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में आया और इसमें नायिका वेद का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है कवि प्रिया जो है वो 1601 ईस्वी में आया है और ये इंद्र सिंह जो है राजा, उसकी शिक्षा दीक्षा पे उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद है रामचंद्रिका जो 1601 ईस्वी में आई है। उसके बाद है वीर सिंह चरित जो 1607 और कहीं कहीं 1609 भी दिया हुआ है। उसके बाद है विज्ञान गीता है जो 1610 में आया है। उसका जो है ये प्रबोध चंद्रोदय, इसमें इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में आई है। उसके बाद जो अन्य इनकी 2 और रचना है, एक है छंदमाला और दूसरा है नक्सिक। ये इनका काव्य है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनके इन काव्यों में क्या खास है। तो जो सबसे पहले है कवि प्रिया को शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है और इसमें इन्होंने
श्रृंगार तिलक के आधार पर, मतलब रुद्र भट्ट जो है उनकी जो रचना है श्रृंगार तिलक, उनके आधार पर इन्होंने इसकी रचना की है कवि प्रिया की। उसके बाद आ जाता है विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता एक प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है विज्ञान गीता में, और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और दोस्तों इसके बाद है केशव ने संचारी भाव को दो भेद दिए हैं, एक आदि और एक विषाद। और केशव ने इसने संचारी भाव को दो भेद दिए हैं, संचारी भाव को इन्होंने दो भेद दिए हैं, एक दिए हैं आदि और दूसरा दिए हैं विषाद। इसके बाद इन्होंने रूपक के 3 भेद दिए हैं, रूपक के 3 भेद दिए हैं। जो पहला है अद्भुत रूपक, दूसरा है विरूर्थ रूपक, और तीसरा है रूपक। ये इन्होंने रूपक के 3 भेद दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों ये काव्य में अलंकार के महत्व देते हैं, इसीलिए उन्होंने ये जो उनकी पंक्तियां हैं जो कितनी बार पूछा गया हुआ है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजिए और कविता बनित मीत। दोस्तों इनसे संबंधित एक और प्रश्न आ जाता है, कितनी बार पूछा गया है कि क्रम से सजाने में जो सबसे पहले जो कवि आएंगे रीतिकाल के, वो हो जाएंगे केशव। जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनको क्रम से लगाने का एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि केशव सेना को बाहर करो, यानी कि के से केशव, से सेनापति को बाहर करो, यानी कि बाहर से हो जाएगा बिहारी। मतलब केशव के बाद सेनापति आएंगे, सेनापति के बाद बिहारी आएंगे। उसके बाद है चिंता भूषण की देख, उसके बाद आ जाएगा चिंतामणि, उसके बाद आ जाएगा भूषण, उसके बाद आ जाएगा मतीराम, है जसवंत। ये कुछ और कवि हैं, उनकी ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगी। अभी इतने सारे कवियों को जो क्रम से लगाने का जो ट्रिक्स है वो है केशव सेना को बाहर करो और चिंता भूषण की देख मति फिर गई जसवंत की। ये आप नोट कर लीजिएगा कि केशव सेना को बाहर करो और चिंता भूषण की देख मति फिर गई जसवंत की। ये बहुत बार पूछा जाता है क्रम से लगाने में। अब दोस्तों देखते हैं कि इनके ग्रंथों को क्रम से कैसे लगाना है। इनके ग्रंथों को जो लगाने का जो आपको ट्रिक्स याद करना है वो है कि केशव रत्नों के रसिक कवि थे। केशव रत्नों से हो जाएगा रतन, और रसिक से रसिक प्रिया, और कवि से कवि प्रिया, यानी कि केशव रत्नों के रसिक कवि थे। और रामवीर ने, यानी कि रामवीर जो है राम जी, वो क्या थे, वीर थे, यानी कि रामवीर ने गीता का ज्ञान किसको दिया, जहांगीर को दिया। जहांगीर जो मुगल राजा था उसको दिया, यानी कि केशव रत्नों के रसिक कवि थे और रामवीर ने गीता जहांगीर को सुनाई। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, केशव रत्नों के रसिक कवि थे और रामवीर ने गीता जहांगीर को सुनाई। दोस्तों ये हो गया केशव दास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे जो मैंने तथ्य लिया है, वो भी प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है, और साथ ही उनके रचनाओं को क्रम से याद करने का। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।